राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और एक प्रकार से समझिए कि एक शिक्षाप्रद कहानी भी है और रोमांचक भी है। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बंजारन ने कैसे एक व्यक्ति को जानवर से इंसान बनाया। अब ये कहानी रोमांचक है। तो देखिए, मैं आपके लिए यह इसी प्रकार की कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। खैर, इस बार थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि किसी कार्य की वजह से मैं बिजी हो गया था। इस वजह से काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया। तो देखिए, आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो इस प्रकार से है। एक बार एक बंजारा था राम भरोसे। वो अपनी जो उनकी पत्नी थी बंजारन, उसका नाम था निमकी, और वो ऊंट पर बैठ करके और व्यापार करने के लिए किसी नगर में जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वो जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक बंजारे राम भरोसे की नज़र जो है एक भेड़ बकरियां जो चराने वाला एक गडरिया था उस पर पड़ गई। जो जंगल में बह रहे जो नाले का गंदा पानी था उसमें मुंह डुबा करके वो पी रहा था, जैसे कि जानवर पीते हैं। उसे इस तरह पानी पीते देख करके बंजारे ने जो अपनी पत्नी से कहा, जो बंजारन थी साथ में, कि देखो, ये मूर्ख आदमी जन्म से ही जानवर है। अब उसकी जो पत्नी थी निमकी, बंजारन ने कहा कि जन्म से कोई इंसान जानवर नहीं होता, या तो इसकी जो संगति है इसका असर है इसके ऊपर। यह बेचारा सारे दिन भेड़ बकरियां और जानवरों के साथ रहता है, उसकी देखा देखी भी ये करता है, तो ये उन्हीं की तरह पानी पीना सीख गया है। इसकी यह आदत जो जानवरों की संगत करने के कारण पड़ी हुई है। यदि यह इंसानों की संगत करता तो इसमें भी समझ आ सकती है। जो बंजारा था, बंजारा कहने लगा कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ इस बात से। यह जानवर है, जानवरों के साथ रहते हुए इसकी बुद्धि भी जानवरों जैसी हो गई है। अब इसे कितना भी क्यों न समझाएं, यह उम्र भर जानवर ही रहेगा। इस बात पर दोनों में तगड़ी बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं थे। अब बंजारन कहने लगी कि इंसान के गर्भ से पैदा हुआ कोई भी हमें व्यक्ति जो है वो हमेशा जानवर नहीं रह सकता। यदि कोई इसे पढ़ाए लिखाए सिखाए और समझाए तो इसे होशियार बनाने की कोशिश करे तो यह भी सभी प्रकार के कार्य कर सकता है जो आप कर रहे हैं। यहाँ तक कि यह किसी भी प्रकार का व्यापार भी कर सकता है। अब राम भरोसे जो बंजारा था वो कहने लगा कि व्यापार और ये गंवार, ये व्यापार तो क्या है, ये किसी भी ढंग से बात भी नहीं कर सकता किसी से ढंग से। तो बंजारन कहने लगी कि यदि इसे अच्छी संगत में रखकर थोड़ा पढ़ा लिखाया जाए तो ये व्यापार तो क्या है, यह हुकूमत भी कर सकता है। अब ये सुनकर के राम भरोसे को अपनी पत्नी जो निमकी थी उस पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसी समय उसे अपने ऊंट से नीचे उतार दिया और बोला कि तो ठीक है, अब तू इस जानवर के साथ रह, इसके साथ रहकर इसे काबिल बना कर दिखा। मैं देखूं तेरी संगत का असर इस गांव, ये जो गंवार गडरिया है, इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कर सकी तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना कभी भी। अब ये जो कह कर के राम भरोसे जो बंजारा था वो अपनी बंजारन पत्नी को जंगल में छोड़ करके चला गया। अब बंजारन भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, उसमें बड़ी हिम्मत वाली थी। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने निश्चय कर लिया कि वो गडरिये के साथ रहकर उसे शिक्षित करेगी और राम भरोसे के सामने अपनी बात साबित करेगी। वह गडरिये के पास गई और उससे बड़े प्यार से बोली बेटा, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ इस जंगल में जा रही थी, लेकिन मैं अपने काफिले से बिछड़ गई। क्या कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख लोगे? मेरा यह काफिला यहाँ से दोबारा निकलेगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। अब गडरिये ने उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया गडरिया,
और निमकी ने जो सोने के बहुत सारे गहने पहने हुए थे उसने अपने सारे गहने उतार करके एक गठरी में रख दिए और उनमें से कुछ गहने बेच दिए। फिर उसने उस धन से खाने पीने, कपड़े और ज़रूरत का सामान खरीदा और अच्छा खाना बना करके खिलाया। गडरिये को तो मानो एक माँ मिल गई। अब धीरे धीरे वह उसकी हर बात मानने लगा। निमकी उसे उठने बैठने, खाने पीने, बोलचाल के तरीके समझाने लगी। वह गडरिये की जो अच्छी बातों की तारीफ करती और गलत बात के लिए उसे समझाती। वह उसे देश विदेश और महापुरुषों की कहानियां सुना करके उसका ज्ञानवर्धन करती। उसने उसे अक्षर ज्ञान देना भी शुरू कर दिया, यानी कि उसे पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी उसकी। अब गडरिया भी बड़े मनोयोग से उसकी बातें सुनता और उन्हें सीखता। गडरिये की बुद्धि भी बहुत तेज थी। वह निमकी की सिखाई हुई जितनी भी बात थी उन्हें बड़ी आसानी से सीखता चला गया और थोड़े दिनों में जो गडरिया पढ़ना लिखना, ढंग से उठना बैठना, बोलचाल, सब कुछ तौर तरीके सब कुछ सीख गया वो। अब उसे जो निमकी थी बंजारन, वो उसे लेकर के पास के नगर में आ गई और वहाँ एक घर में रहने लगी। वहाँ पर निमकी ने उसे घुड़सवारी और थोड़ी तलवारबाजी भी सिखा दी। फिर निमकी ने गडरिये को राज दरबार में भेजना शुरू कर दिया उसे, और उसे समझा दिया कि वह वहाँ पर हो रही सारी कार्यवाहियों को गौर से देखे और वापस आकर एक एक बात मुझे बताए। अब गडरिया जो था वो ऐसा ही करता। जब वह वापस आता तो वह उसे राज दरबार की सारी बातें बताता। बंजारन उसे हर बात का मतलब समझाती। जल्द ही गडरिया जो था वो राजनीति और प्रशासन की सभी बातें समझने लगा। जब उसे लगा कि गडरिया अब पूरी तरह से शिक्षित हो गया, तब उसने किसी तरह उसे राज दरबार में सेवक लगवा दिया। अब क्या होता है कि एक बार गडरिये ने निमकी को बताया कि राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जा रहे हैं, तो निमकी ने गडरिये से कहा कि राजा के पीछे पीछे जाने को उसने बोल दिया कि तू राजा के पीछे पीछे चलना। उसने गडरिये के साथ जो है चूरमे के लड्डू और पानी रख दिया। जब राजा शिकार के लिए निकला तो गडरिया भी अपना घोड़ा लेकर के राजा के दल के पीछे पीछे चल पड़ा। अब जंगल में शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से काफी आगे निकल गया। बस एक गडरिया ही था जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। रात होते होते जंगल में घना अंधेरा छा गया। अब राजा को अब आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसे अपने दल का एक भी सैनिक नहीं दिखाई दिया। वो सारे बिछड़ चुके थे। राजा अकेला रह गया। बस उसे सिर्फ गडरिया एक जो था वो अपने घोड़े पर सवार जो था वो आता हुआ उसे दिखाई दिया। राजा को अपने सिपाहियों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। गडरिया जल्दी से राजा के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महाराज, रात बहुत हो चुकी है, रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल में खतरनाक जानवर का भी डर है, इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि आप यहीं रुक जाइए। अब राजा कहने लगा कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। गडरिये ने कहा कि महाराज, मैं आपके नगर में रहने वाला एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं तो अपने किसी काम से दूसरे नगर में जा रहा था, आपको अकेले देखा तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके पीछे पीछे हो लिया मैं। अब राजा ने कहा कि तुम मेरी सुरक्षा की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ी देर में हमारे सैनिक यहाँ आ जाएंगे। गडरिया कहने लगा कि ठीक है महाराज, जब तक आपके सैनिक यहाँ नहीं आते तब तक आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। गडरिये ने राजा को घोड़े से उतार कर एक जगह बिठाकर पानी पिलाया। फिर निमकी के द्वारा जो बनाए हुए लड्डू थे चूरमे वाले, जो निमकी ने साथ में बांध दिए थे, उनको उसने जो है राजा को खिला दिया और खिला करके राजा को वहाँ पर सुला दिया। फिर खुद नंगी तलवार लेकर के पूरी रात पहरा देता रहा। अब जब सुबह हो गई तो राजा और गडरिया अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के राजमहल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में राजा के सैनिक भी उन्हें मिल गए। फिर वे सब राजमहल आ गए। अब राजा ने गडरिये की सेवा से खुश होकर के कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ
और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे जो चाहिए वह मांग लो। गडरिये ने कहा कि महाराज, मैं अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछ करके आपको बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम अपनी माँ से पूछ करके आओ और फिर आकर के हमें बताना। अब घर आकर गडरिये ने निमकी को सारी बात सुनाई और उससे सलाह लेकर के राजा के पास गया और राजा से बोला कि महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने राज्य कर की जो चुंगी है, जो कर चुंगी है, वहाँ का अधिकारी बना दीजिए। राजा ने उसे कर चुंगी का जो अधिकारी बना दिया। अब गडरिया नगर के द्वार पर राज्य में व्यापार करने वाले जो जितने भी छोटे बड़े व्यापारी थे, उनसे जो है कर की वसूली करने लगा। अब अपना काम वो पूरी ईमानदारी से करता, इसलिए वहां आने वाले सभी व्यापारी उसके आगे पीछे खुशामद करते हुए घूमते रहते। कहीं वह ज़्यादा टैक्स ना लगा दे, कहीं वो ज़्यादा कर ना लगा दे, इसलिए जो गडरिये की तो तगड़ी पूछताछ शुरू हो गई। अब एक दिन क्या होता है कि निमकी ने उसे समझाया कि जब भी राम भरोसे नाम का एक बंजारा जो है वो व्यापारी है और इस नगर में आए तो उसका कर आसानी से जमा मत करना तुम, और घर आकर मुझे भी बताना। इसी तरह कई वर्ष गुजर गए। एक दिन वही बंजारा अपना सामान लेकर के उस शहर में सामान बेचने आया तो नगर के प्रवेश द्वार पर अब टैक्स तो लगना ही था। जो कर चुंगी थी वो अदा करने के लिए जो गडरिये को उसने अपना नाम बताया। अब उसने जब अपना नाम राम भरोसे बताया तो गडरिये को निमकी की जो बात थी वो याद आ गई। उसने राम भरोसे को इंतजार करने के लिए बोल दिया। राम भरोसे कई बार गडरिये के पास गया, लेकिन गडरिये ने हर बार उसे इंतजार करने के लिए बोल दिया। अब वो बंजारा जो राम भरोसे था वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर कर जमा नहीं हुआ तो मेरा सारा सामान मैं नगर में नहीं ले जा पाऊंगा और यहाँ पड़े पड़े तो मेरा सारा माल खराब हो जाएगा। इतना महंगा माल है, खाने पीने की वस्तुएं, फल आदि तो खराब ही हो जाएंगे। कब तो फिर अब मैं अपना माल बेचूंगा, कब इस शहर में मैं नया माल खरीदूंगा। गडरिया द्वारा कर नहीं लेने से राम भरोसे जो बंजारा था वो बहुत परेशान हो गया। अब तो वो हाथ जोड़ करके गडरिये की मिन्नत करने लगा। उसने खूब मिन्नतें की, लेकिन गडरिये ने शाम होने तक उसका कर जमा नहीं किया और शाम होते ही छुट्टी करके अपने घर चला आया। घर आकर के उसने निमकी को सारी बात बताई। अब राम भरोसे भी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गया। उसने सोचा अधिकारी के घर पर शायद कुछ ले दे करके मामला सुलझ जाए। अब निमकी ने अपने पति राम भरोसे को पहचान लिया। उसने गडरिये से कहा कि वह मेहमान खाने में जाकर के, जहां मेहमान रुकते हैं वहां जाकर के राम भरोसे से बात करो। मेहमान खाने में जाकर के गडरिये तो ऊंचे आसन पर बैठा था और राम भरोसे उसके सामने हाथ जोड़ करके कर जमा करने का सामान जो वो नगर में लाया था उसकी अनुमति मांग रहा था और मिन्नतें कर रहा था। निमकी खिड़की से ये सब देख रही थी। उसने जो सेवक था, सेवक को भेजकर उसने गडरिये को अंदर बुलाया। घर के अंदर आने के लिए गडरिया जैसे ही उठा, राम भरोसे ने चापलूसी करते हुए उसकी जूतियां उठा करके उसके आगे कर दी। राम भरोसे के हाथ में गडरिये की जूती देखते ही निमकी झट से बाहर आ गई और राम भरोसे के हाथ से जूतियां लेकर के बोली कि बस बहुत हो गया। अब राम भरोसे अपनी पत्नी निमकी को अपने सामने देख करके एकदम हक्का बक्का सा रह गया वो। अब राम भरोसे बोला, अरे निमकी तुम यहाँ? अब निमकी बोली, हाँ, अब देख लिया कि संगत का असर क्या है। यह तो वह गडरिया है जिसे आप जानवर कह रहे थे। यह मेरी संगत का ही असर है कि आप जैसा बड़ा व्यापारी आज इनकी जूतियां लेकर के इनके आगे खड़ा हुआ है। राम भरोसे को अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी निमकी की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था और बहुत गर्व हुआ उसको। निमकी राम भरोसे के साथ जाने लगी तो गडरिये ने उन्हें रोक लिया और पुत्र के समान उनके साथ वो गडरिया रहने लगा। तो देखिए किस प्रकार से एक जानवर की तरह जो इंसान था
उस इंसान को किस प्रकार से एक बंजारन ने एक व्यक्ति बनाया, एक अच्छे पद पर अधिकारी बनाया। मतलब कहने का है कि ये सब संगत का असर होता है। अच्छी संगत करोगे, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे, पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ रहोगे, अधिकारियों के साथ रहोगे, तो उनके जैसे ही गुण आपके अंदर आएंगे। चोर, डाकू, लुटेरे, जानवरों जैसा व्यवहार करने वाले, पागल, मूर्ख आदमियों के साथ रहोगे तो उनके जैसे ही आप भी हो जाओगे। तो इसलिए संगत का असर पड़ता है। तो ये कहानी मैंने आपको आज सुनाई है और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख भी मिली है। तो देखिए, जिन भाइयों को कहानी अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ, उस कहानी को। और जो वीडियो है हमारी ये, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और साथ में ही आप कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे पता भी लगे कि भाई हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए राधे राधे।